वालेकुम, मैं हूं आपका दोस्त टीचर उमर। उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का बीएड का एक कोर्स 86538653 जिसका नाम है एडोलेसेंट साइकोलॉजी, इसका चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। उसका पहला लेक्चर है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को जल्दी से करें, अपने फैमिली मेम्बर से भी करवाएं। एक रिक्वेस्ट है छोटी सी, ताकि जो ये एफर्ट्स हैं वीडियो बनाने में इतना टाइम लगता है तो इसका थोड़ा सा रिवार्ड मिले। वीडियो को मुकम्मल देखिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट में बताइए कैसी लगी। स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन, फर्स्ट चैप्टर ये हमारा, इसमें टेबल ऑफ कंटेंट है। सबसे पहले हम देखेंगे जी ये एडोलेसेंस या इसका क्या होता है। ठीक है जी। इसमें चाइल्ड डेवलपमेंट है, उसे कहते हैं पीरियड ऑफ फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल एंड इमोशनल ग्रोथ ऑफ चाइल्ड दैट कंटिन्यू फ्रॉम बर्थ टू एडल्टहुड। यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट में उसका एक तो जिस्मानी बढ़ोतरी होती है, कॉग्निटिव उसकी जहनी, सोशल समाजी, इमोशनली वो किस तरह चीज़ों को परसीव करता है, सारी चीज़ें उसमें जब ये बच्चा पैदा होता है, पैदा होने से लेके एडल्ट यानी कि नौजवानी तक। ठीक है, ये ऐसा एक पीरियड है इन विच एन इंडिविजुअल प्रोग्रेस फ्रॉम डिपेंडेंसी टू ऑटोनॉमी। पहले बच्चा किसी पर डिपेंड करता है, अपना काम खुद नहीं कर सकता, उसको खिलाने में भी कोई बताएगा, उसको पानी भी कोई पिलाएगा, सिलाएगा भी कोई। लेकिन जब ये इस पीरियड के बाद जब बच्चा बलूगत को पहुंचता है, जब बच्चा अडल्टहुड में जाता है तो ऑटोनोमस हो जाता है, वो अपने आप अपने सारे काम खुद करने के काबिल हो जाता है। यहाँ पे काफ़ी डेफिनेशन है इस पीरियड में चाइल्ड डेवलपमेंट में। ठीक है, जिसमें हमारे पास इंडिविजुअल डिफरेंस भी आते हैं। ठीक है, स्टार्ट से लेकर एंडिंग तक हमारे पास कुछ एजेस हैं, सेवरल एज रिलेटेड डेवलपमेंट पीरियड हमें डिफाइन है, जिनमें न्यूबॉर्न पैदा होने से लेकर 4 वीक तक, इन्फेंट 4 वीक से यानी 1 महीने से 1 साल तक है, टोटलर 1 से 3 साल तक, प्री स्कूलर 4 से 6 साल, स्कूल एज 6 से 13 और एडोलेसेंट 13 से 19 तक। ये हमारी डिफरेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, आपको आना चाहिए, पता हो, पेपर में आए तो आप लिख सकते हैं। ड्यूरिंग इस पीरियड में चाइल्ड क्या होता है, डिफरेंट स्टेजेस डेवलपमेंट में होता है, फिजिकल में होता है, इंटेलेक्चुअल में, इमोशनल में, सोशल में। ठीक है, ड्यूरिंग ट्रांजिशन ऑफ एडोलेसेंस चाइल्ड एक्सपीरियंस शिफ्ट फ्रॉम डिपेंडेंट टू इंडिपेंडेंट। पहले किसी पर इन्हिसार करता है, उसके बाद खुद इन्हिसारी की लाइफ में वो जी सकता है। इसमें बायोलॉजिकल भी है, यानी कि उसके जिस्म में जो तब्दीली और कॉग्निटिव समझने के लिहाज से जो तब्दीली आ रही, सोशल समाजी और इमोशनल उसकी जो मेंटल जो उसकी ट्रांजिशन है, वो अपने आप अपनी आइडेंटिटी को सर्च करता है, वो अपने आप को खुद मुख्तार करता है जब वो डेवलप करता है। मेच्योरिटी ऑफ एज जब जाता है वो कैरियर डेवलपमेंट की तरफ ही चला जाता है। कैरियर डेवलपमेंट प्रोसेस वो है जब वो कोई स्किल ले लेता है, जब चाइल्ड अपने आप को एक कैरियर के लिए काबिल समझता है। ठीक है, जब वो एडोलेसेंस यानी कि बलूगत में जाता है तो वो टीचर्स का रोल बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, फ्लेक्सिबल है, इनकरेजिंग है, इफेक्टिव है। ठीक है, हम इस चीज़ को डिटेल में इस यूनिट में देखेंगे। जब हम हिस्ट्री देखेंगे तो हमारे पास काफ़ी थेरीज हैं, जैसे कि हमारे पास ये सिगमंड फ्रॉइड की थेरी है, एरिक एरिक्सन की थेरी है, एली विगोत्स्की की थेरी है। सिगमंड फ्रॉइड ने जो एक सोशियोलॉजिस्ट था, या इसको एजुकेशनिस्ट भी कह सकते हैं, साइकोसेक्सुअल स्टेज थेरी ऑफ डेवलपमेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। साइकोसेक्सुअल स्टेज थेरी ऑफ डेवलपमेंट, वो बिलीव करता था कि चाइल्ड मूव थ्रू स्पेसिफिक स्टेज ऑफ डेवलपमेंट ड्यूरिंग इनेट अनकॉन्शियस सेक्सुअल ड्राइव। और जो फ्रॉड की थेरी है वो एडल्ट होती है, यानी कि नौजवानी तक, जब लोगों तक जाकर ख़त्म हो जाती है। कि फ्रॉड के मुताबिक चाइल्ड अपने जो ना मुख्तलिफ डेवलपमेंट से गुजरता है। ठीक है, इनेट अनकॉन्शियस ड्राइव, यानी कि पहले वो उसके अंदर ऐसी ड्राइव होती हैं जिसमें से गुजरता है। जो एरिक एरिक्सन की थेरी है, ठीक है, वो स्टेज थेरी ऑफ डेवलपमेंट है। इस थेरी का स्कोप थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन क्या है, फ्रॉड से एरिक्सन ने जो ज़्यादातर सोशल रिलेशनशिप पे काम किया। ठीक है, ये ड्राइविंग फोर्स है जिसमें वो डेवलपमेंट रेफर टू डेवलपमेंटल टास्क साइको सोशल स्टेजेस जिसमें जाती हैं। एरिक्सन थेरी इज़ वन ऑफ द मोस्ट कम्प्रीहेंसिव एंड कवर ह्यूमन डेवलपमेंट फ्रॉम बर्थ थ्रू ए ओल्ड एज। यानी कि एरिक्सन की थेरी बहुत ज़्यादा जामिया कम्प्रीहेंसिव है, ह्यूमन डेवलपमेंट को पैदाइश से लेके बुढ़ापे तक ये डील करती है। ठीक है, यानी कि एरिक्सन के मुताबिक बच्चा एक समाजी ताल्लुक काम करता है, सोशल रिलेशनशिप जो उसको एक ड्राइविंग फोर्स बनाती है। ड्राइविंग फोर्स का मतलब है कि सोशल रिलेशनशिप की वजह से बच्चा जो है ना अपनी डेवलपमेंट में आगे जाता है और डिफरेंट साइको सोशल स्टेजेस से गुजरता है। ठीक है,
اچھا جی، ہمارے پاس جو وگوسکی کی تھیری ہے وہ سوشل انٹریکشن اس میں زیادہ تر ہے، ٹھیک ہے۔ وہ چلڈرن کو ایک اپرینٹس رول کے ساتھ پیرنٹ کے ساتھ لنک کرتا ہے کہ پیرنٹ اپنا ایک رول ماڈل کرتے ہیں، ایک اپنا یعنی رہنما کی طرح کا کریں گے اپنا کردار ادا، جس سے بچہ جو نا اپنی ایڈلٹہڈ میں جاتا ہے۔ ہم یہ اس میں ہم جو نا ہمارے اس چیپٹر میں ہم 13 سے 19 سال تک جو ہوگی ٹین ایج اس کو اسٹڈی کریں گے، ٹھیک ہے۔ آبجیکٹیو ہیں، یہ آبجیکٹیو ہیں اس چیپٹر کے کہ نیچر اینڈ کنسیپٹ، انڈرسٹینڈنگ ڈیولپمنٹ اسٹیجز اباؤٹ ٹرانزیشن ایڈولسنس ٹو ایڈلٹ، گراسپ آف کیریئر ڈیولپمنٹ کا رول آف ٹیچر، ٹھیک ہے۔ ٹیچر کا رول بہت ہی امپارٹنٹ ہے۔ ایڈولسنس ہے کیا، ٹھیک ہے۔ یہ لیٹن ورڈ ایڈولسکیئر سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے ٹو گرو اپ، ٹھیک ہے۔ یہ ٹرانزیشنل اسٹیج آف فزیکل اینڈ سائیکولوجیکل ڈیولپمنٹ ہے، جس میں جو ہمارے پاس کیا ہوتا ہے، بچہ ڈفرینٹ اسٹیجز سے گزرتا ہے، ٹھیک ہے، پیوبرٹی سے لے کے ایڈلٹہڈ تک، ٹھیک ہے۔ ایڈولسنس میں زیادہ تر ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو ٹین ایج ہے وہ ہماری آتی ہے، جس میں فزیکل چینجنگ آ رہی ہے، بچہ بڑھ رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کی سائز میں، اس کی جو باڈی میں چینجنگ آ رہی ہے۔ سائیکولوجیکل وہ چیزوں کو پرسیو کرنے کا جو نا اس کا انداز چینج ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ کلچرل چینجنگ آ سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر پیوبرٹی میں پری ایڈولسنس سے سٹارٹ ہوتی ہے، یعنی کہ یہ 8-9 سال سے سٹارٹ ہو جاتی ہے ان دی فیمیل، اور 12-13 سال سے لڑکوں میں، ٹھیک ہے۔ فزیکل گروتھ آ جاتی ہے میلز میں زیادہ تر۔ کارنیٹک ڈیولپمنٹ، چیزوں کو سمجھنے کی صلاحیت زیادہ ڈیولپ ہو جاتی ہے ارلی 20 میں۔ اس ایج میں آپ کو جو نا ایڈولسنس کا پتہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اسکالر نے اس ایج کو ایک پرسائز ڈیفینیشن بتایا ہوا ہے کہ یہ ایڈولسنس کی ہے، ٹھیک ہے، کہ یہ جو رف مارکر آف ایڈولسنس ہے۔ اگر ہم نیکسٹ چلیں جی، اگر تھارو انڈرسٹینڈنگ آف ایڈولسنس کو لیں، ٹھیک ہے، تو ہمارے پاس کیا ہے جی، یہ ایک پرسپیکٹیو ہے جس میں سائیکالوجی ہے، بایولوجی، ہسٹری، سوشیولوجی، ایجوکیشن، اینتھروپالوجی، یہ ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں۔ جب ہم اس پرسپیکٹیو کو دیکھیں گے تو ہمارے پاس جو ایڈولسنس ہے ایک ٹرانزیشنل پیریڈ ہے، بچپن سے لے کے بلوغت تک، ٹھیک ہے۔ ہمارے پاس ایک کلچرل پرپز بھی ہے کہ ہم بچے کو اپنے ایک ایڈلٹ کے رول کے لیے تیار کریں، ٹھیک ہے۔ ملٹیپل ٹرانزیشن آ رہی ہیں، ایجوکیشن میں چینجنگ آ رہی ہے، ٹریننگ میں چینج آ رہی ہے، امپلائنڈ ان امپلائمنٹ اسٹیٹس کا چینج آ رہا ہے، تو یہ ٹرانزیشن بہت زیادہ امپارٹنٹ ہے، ٹھیک ہے، کسی بھی ہیومن بینگ کے لیے، ٹھیک ہے۔ آج کل اتنا، نیکسٹ لیکچر ہم انشاءاللہ کنٹینیو یہاں سے ہی کریں گے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، پلیز سبسکرائب کیجیے گا اور دیکھیے گا، بیل آئیکن کو کلک کیجیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔